वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से लास्ट के 12 महीना 1.5 साल से बाजार उधर ही घूम रहा है, तो कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि आखिर बाजार ऊपर कब जाने वाला है। क्योंकि बाजार में 2 दिन तेजी आती है, उसके बाद में वापस मंदी शुरू हो जाती है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे हर किसी निवेशक को पता चल सकेगा कि आने वाले समय में बाजार में क्या होने वाला है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, बाजार आगे बढ़ने को है तैयार, जिसका हर किसी को है इंतजार। हर कोई निवेशक चाहता है आखिर बाजार ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। बाजार का ऊपर जाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी समय से हम यहां पे निवेश करके बैठे हैं। क्योंकि जब रिटर्न नहीं बनता है तो एक आम निवेशक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने यहाँ पे निवेश किया तो क्यों किया, FD क्या बुरा था। जो यहाँ पे आए दिन उठापटक लगी रहती है, पैसा बनता नहीं है, कहीं मेरा डिसीजन गलत ना पड़ जाए। तो आज एक एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जिससे आपको पता चल सकेगा कि बाजार में आगे क्या होने वाला है। बाजार में फिर से तेजी का समय, जिसका हर किसी को है इंतजार, तो तेजी का समय बाजार में आ सकता है। जानिए क्यों एक्सपर्ट्स है बुलिश इंडिया पर, यानी हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं, जिनका मानना है कि भारत में कुछ बड़ा पैसा बन सकता है। यानी अगर किसी को बड़ा पैसा बनाना है तो भारत में निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे 140 करोड़ का देश है, जिसके कारण आने वाले समय में भारत में बड़ा पैसा बन सकता है। क्योंकि यहाँ की पब्लिक है वो भी काफी मेहनती है। देखिए, भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में बाजार में बड़ी तेजी आई थी, उसके बाद में वापस 2 दिन 3 दिन की गिरावट आई है। लेकिन आने वाले समय में आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। नई ऊंचाइयों को हमारा बाजार छूने के लिए पूरी तरह से है तैयार। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में मजबूत रिकवरी देखने को मिल रही है। भले ही चाहे 2 दिन लास्ट के आपको बाजार में मंदी देखने को मिली है, लेकिन काफी हद तक बाजार रिकवरी मोड में है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है, यानी बाजार ज्यादा तेजी और भी दिखा सकता है। उसके मेन कारण क्या है? मजबूत आर्थिक ग्रोथ। हमारे देश की ग्रोथ है लगातार बढ़ती जा रही है। कई निवेशक इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे देश की इकोनॉमी लगातार काफी तेज गति से ग्रो कर रही है, जो कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती जा रही है। इसी कारण बहुत सारी कंपनियां हमारे देश की तरफ देख रही है कि भारत में निवेश किया जाए। आए दिन आप सुनते भी जा रहे होंगे, कभी कोई निवेशक, बड़ा निवेशक आके भारत में निवेश करता है तो कभी कोई निवेशक, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत 140 करोड़ का देश है। यहाँ ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर कहाँ आएगी? क्योंकि सरकार का भी फोकस है देश को आगे बढ़ाना है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में पैसा निवेश करने के बारे में सोच रही है, और कई बड़ी कंपनियां लगातार अपना निवेश बढ़ाती जा रही है। मजबूत आर्थिक ग्रोथ। भारत की GDP ग्रोथ दुनिया की सबसे तेज मानी जा रही है। यानी जो ग्रोथ भारत में आ रही है वो दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ भारत के अंदर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, यानी मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार का फोकस काफी ज्यादा है, मेक इन इंडिया पे फोकस है। अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कंजम्पशन भी हमारे देश में ही होना है, क्योंकि 140 करोड़ का देश है, कब काम आएगा। कंजम्पशन और इंफ्रा स्पेंडिंग लगातार बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से पिछले कुछ समय में सरकार ने GST घटाई है, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे GST 0 भी कर दिया है।
जिसके कारण एक आम आदमी का जीवन पूरी तरह से बदलने लगा है। जो पैसा एक आम आदमी की जेब में आ रहा है वो सारा का सारा पैसा स्पेंडिंग में जा रहा है, यानी आदमी अपने शौक पूरे करने में लगा है, जिसके कारण कंजम्पशन सेक्टर में आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा तेज गति से ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पैसा कंपनियों के पास ही जा रहा है एक आम आदमी की जेब से निकल के। क्योंकि जो पैसा जीएसटी से बचा है वो एक आम आदमी लगातार खर्चे की तरफ करने के लिए चल निकला है, यानी आम आदमी अपने शौक पूरे करने की हर कोशिश करते रहता है। एक बार फिर भारतीय इक्विटी मार्केट की तरफ लौट रहे हैं, यानी जो विदेशी निवेशक हैं वो भी लगातार भारत में निवेश करने के लिए एक बार फिर से भारत की तरफ देखने लग गए हैं। जीएसटी रिडक्शन का एक बड़ा फायदा भारत में आपको देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से जीएसटी कम की गई है, यहाँ पे आपको कंजम्पशन काफी तेज गति से बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। कॉरपोरेट अर्निंग में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, छोटी छोटी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि वहां पे लगातार काफी तेज गति की ग्रोथ का इशारा कर रहे हैं। यही कारण है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा बाजार एक बड़ी रफ्तार पकड़ सकता है और हमारी इकोनॉमी के हिसाब से बाजार भी तेज ग्रोथ दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के आप नतीजे देखिए या फिर आईटी के देखिए या ऑटो सेक्टर में शानदार मुनाफा देखने को मिल रहा है। मैं हर एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई कंपनियों के रिजल्ट्स खराब रहते हैं, लेकिन खराब का मतलब ये नहीं है कि कंपनी घाटे में आ गई है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पे लगातार तेज गति से ग्रोथ देखी जा रही है। कुछ कंपनियां ऐसी है जहां पे मुनाफा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है वहां पे ग्रोथ बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेज है। एनालिस्ट का कहना है कि अर्निंग ग्रोथ अगले 2-3 साल तक बनी रह सकती है। जिस हिसाब से जीएसटी कम की गई है, जो ग्रोथ भारत में आ रही है अगले 2-3 साल तक इसी तरह बनी रह सकती है। उसके बाद में वापस रिवाइज करेंगे एनालिस्ट कि आगे क्या हो सकता है। वैश्विक परिस्थिति का असर देखिए क्या है। अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं धीमी है। अमेरिका और यूरोप में लगातार मंदी का साया है। इसी कारण से बड़े बड़े लोग हमारे देश में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन भारत को एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है, क्योंकि निवेशक जान रहे हैं कि अगर पैसा बनाना है तो भारत में निवेश करके पैसा बनाया जा सकता है। इसीलिए ब्राइट स्पॉट के रूप में भारत को देख रहे हैं। इसी कारण निवेशक यहाँ पे लगातार अपना निवेश बढ़ाते जा रहे हैं। इसी कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देख रहे हैं। यानी अगर किसी को बड़ा पैसा बनाना है तो लंबे समय में भारत के बाजार में निवेश करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। यानी लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन के रूप में भारत को निवेशक देख रहे हैं। सरकारी नीतियां और चुनावी प्रयोग आए दिन किसी न किसी स्टेट में इलेक्शंस का प्रभाव रहता है। आप देख ही रहे हैं, कभी कोई स्टेट में इलेक्शन चालू हो जाता है, कभी कोई स्टेट में, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो कहीं न कहीं इलेक्शन तो चालू ही रहता है। सरकारी नीतियों और चुनावी प्रभाव, सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स और डिजिटल इकोनॉमी पर बना हुआ है। सरकार की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटली होने चाहिए, यानी 1 नंबर का काम होना चाहिए, ना कि 2 नंबर का काम, जिससे सरकार को भी पता चल सके कि एक आम आदमी आखिर कमा कितना रहा है। यानी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो। वही काम एक आम निवेशक को करना चाहिए, एक आम आदमी को करना चाहिए। आने वाले चुनाव में पहले डेवलपमेंट स्पेंडिंग और बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जहां पे भी चुनाव आते हैं वहां पे डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग होती है। चाहे आप रोड वगैरह देखिए, चुनावों के पहले बहुत जगहों पर रोड का काम चालू हो जाता है। कहीं कोई काम पेंडिंग है उसको करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो चुनाव आने से ये भी एक बड़ा फायदा है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है।
जो मार्केट सेंटीमेंट को और मजबूती प्रदान करता है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में अपॉर्चुनिटीज देखिए, पिछले कुछ समय से इवन 12 महीना 1.5 साल से एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों ही जगह पे रिटर्न या तो बना ही नहीं है या बना है तो काफी कम बना है। तो दोनों में ही काफी ज्यादा मौके देखे जा रहे हैं। हाल ही में हुई जो करेक्शंस हुआ है बाजार में, उसके हिसाब से आप देखोगे तो दोनों ही सेगमेंट में वैल्यूएशन काफी अच्छी बन गई है, जिसके कारण दोनों ही स्मॉल कैप फंड हो या फिर मिड कैप फंड, दोनों ही काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग गए हैं। तो निवेशकों के लिए यहाँ पे एक मौका हो सकता है, लेकिन यहाँ समझदारी से और एसआईपी के जरिए निवेश करना जरूरी है, ना कि किसी भी लालच में आके आपको निवेश करने की जरूरत है। क्योंकि आज भी कोई जरूरी नहीं है कि बाजार वन साइड ही ऊपर जाए। बाजार को अगर ऊपर जाना है तो बाजार गिर गिर के ही ऊपर जाना है। तो आपको जो भी निवेश करना है काफी समझदारी से सोचकर समझकर निवेश करने की आपको जरूरत है। यानी आप अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही निवेश करने के बारे में सोचें। मोतीलाल ओसवाल, कोटक सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली जैसे संस्थान भारत की इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा बुलिश है। उनका मानना है कि निफ्टी नई ऊंचाई को छू सकता है। अगर अर्निंग मोमेंटम और लिक्विडिटी बनी रहती है तो भारत आने वाले दिनों में आपको निफ्टी की नई ऊंचाई छूता हुआ दिखाई देगा। यानी निफ्टी हमारा नई ऊंचाई छूता हुआ दिखाई देगा। भारतीय बाजार एक नई छलांग की तरफ आगे बढ़ सकता है। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये समय डरने का नहीं बल्कि समझदारी से निवेश करने का है। अगर आपको बाजार में निवेश करना है तो समझदारी से आपको निवेश करने की जरूरत है और लंबे समय के लिए निवेश करने की जरूरत है, ना कि आज पैसा लगाया उस पैसे की आपको कल जरूरत पड़ जाए। वो पैसा आपको बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है। यानी समझदारी से पूरी तरह से आपको निवेश करना है। भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, असली सफर तो अब शुरू हुआ है। यानी भारत में बड़ा पैसा बनने का सफर आप ये कह सकते हैं अभी तो शुरू हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि आखिर अब करना क्या है, किस हिसाब से यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।